हेलो एंड वेलकम टेक गुरु में आपका स्वागत है। और आज का टेक गुरु जो होने वाला है वो काफी स्पेशल होने वाला है, बिकॉज आज हम बात करेंगे आईफोन के बारे में। और इस साल एप्पल के इवेंट में एक आईफोन नहीं बल्कि दो आईफोन लॉन्च हुए। कुछ लोगों का दिल टूटा और कुछ लोगों को लगा कि हाँ थोड़ा बहुत इनोवेशन हुआ है, पर क्या वो इनोवेशन काफी है एप्पल को सहारा देने के लिए? वो तो बाद में बात करेंगे। उसके लिए हमारे साथ हैं आज tech2.com के एडिटर हातिम कांतावाला। पर सबसे पहले बात करते हैं आईफोन 5s की, एप्पल के नए प्रीमियम डिवाइस की। क्या क्या है उसके की स्पेसिफिकेशंस, आइए देखिए। पेश है आईफोन 5s, एप्पल का नया फ्लैगशिप डिवाइस। डिजाइन वही पुरानी है पर अंदाज़े बयां नया है। आईफोन 5s में आईफोन 5 की ही तरह 4 इंच का रेटिना डिस्प्ले दिया गया है। मेटल एंड ग्लास डिजाइन वाले स्मार्टफोन 3 रंगों में आएगा, स्पेस ग्रे, गोल्ड और सिल्वर। स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो आईफोन 5s एप्पल के लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम iOS 7 पर चलता है। तगड़ी प्रोसेसिंग के लिए इसमें एप्पल का नया डिजाइन किया हुआ A7 प्रोसेसर दिया गया है। आईफोन 5s में सिक्योरिटी को और पुख्ता बनाने के लिए फिंगरप्रिंट स्कैनर भी दिया गया है, ठीक इसके होम बटन पर। फोटोग्राफी के लिए इसमें 8 मेगापिक्सल कैमरा विद डुअल LED फ्लैश है। इसके 8 मेगापिक्सल आईसाइट कैमरे से फुल HD वीडियो रिकॉर्डिंग भी की जा सकती है। वीडियो कॉलिंग के लिए इसमें 1.2 मेगापिक्सल फेस टाइम कैमरा दिया गया है, जो 720p के रेजोल्यूशन पर HD वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर सकता है। आईफोन 5s के नए प्रोसेसर, कैमरे और फिंगरप्रिंट स्कैनर के बारे में हम थोड़ी देर में डिटेल से बात करेंगे। आईफोन 5s के दाम आईफोन 5 के मौजूदा दामों के बराबर ही रखे गए हैं। 16GB मॉडल के दाम होंगे $199, 32GB वर्जन की कीमत होगी $299 और 64GB वाले आईफोन 5s के लिए आपको $399 देने होंगे। US, UK और चाइना समेत 9 देशों में यह 20 सितंबर से मिलने लगेगा। भारत में ये इस साल दिसंबर तक लॉन्च हो जाएगा। 99% जितने भी कयास लगे थे, जितनी भी उम्मीदें थी वो सच हुई। प्राइसिंग को अगर छोड़ दें एक तरफ, तो हम लोग जर्नलिस्ट ज्यादा एक्यूरेट होते चले जा रहे हैं। एप्पल एज ए कंपनी बदलती जा रही है। एप्पल शायद थोड़ा बदल भी रहा है टिम कुक के लीडरशिप में, और हम शायद ज्यादा घुसपैठ हो चुके हैं शायद। इस नए आईफोन 5s में कुछ ऐसे फीचर्स है, ज्यादा तेज प्रोसेसर है, बढ़िया कैमरा है, जो काफी अच्छा माना जा रहा है। तो उनकी क्या क्या खूबियां हो सकती हैं, आइए देखिए। आईफोन 5s में 3 ऐसे फीचर्स हैं जो इसे बाकी आईफोन्स या कहें बाजार में बिक रहे स्मार्टफोन से हटकर बनाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसके नए होम बटन की, जो फिंगरप्रिंट स्कैनर का भी काम करता है। आईफोन 5s के होम बटन पर सैफायर ग्लास दिया गया है और उसके नीचे छुपा है फिंगरप्रिंट स्कैनर, जो आपकी उंगलियों को स्कैन करके आपको पहचानता है। बायोमेट्रिक्स की मदद से फोन एक्सेस करने वाला ये अब तक का पहला स्मार्टफोन है। हालांकि कुछ वक्त पहले मोटोरोला एट्रिक्स ने भी फोन में फिंगरप्रिंट स्कैनर लगाने का सोचा था, पर आधी अधूरी टेक्नोलॉजी और कंज्यूमर्स से मिले खराब फीडबैक के कारण मोटोरोला को अपने कदम पीछे खींचने पड़े। यहाँ आईफोन 5s में एप्पल ने टच आईडी नाम के इस फीचर को अपने पूरे इकोसिस्टम में रचा बसा लिया है। टच आईडी की मदद से आप फोन को अनलॉक तो कर ही सकते हैं, साथ ही iTunes स्टोर, ऐप स्टोर, iBook स्टोर जैसी जगहों से अपने फिंगरप्रिंट को स्कैन करा के चीजें खरीद भी सकते हैं। इन शॉर्ट, से नो टू पासवर्ड्स। अभी हाल में ऐसा कर पाने वाला एप्पल एकमात्र ऐसा स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर है। एप्पल के मुताबिक आने वाले महीनों में टच आईडी की मदद से आप मोबाइल फोन बैंकिंग और ऑनलाइन शॉपिंग भी कर पाएंगे। सिक्योरिटी के लिहाज से भी फिंगरप्रिंट की मदद से मोबाइल फोन एक्सेस करना काफी सुरक्षित है, क्योंकि आपका फोन आपके अलावा कोई और एक्सेस नहीं कर सकता। आप चाहें तो कुछ करीबी लोगों की गेस्ट प्रोफाइल्स क्रिएट कर सकते हैं। टच आईडी से जुड़ी सबसे अच्छी बात यह है कि आपका फिंगरप्रिंट स्कैन एप्पल के सर्वर या किसी इंटरनेट क्लाउड पर नहीं बल्कि खुद आपके डिवाइस में ही सेव्ड रहता है, जिससे उसे आसानी से हैक करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। टच आईडी के अलावा आईफोन 5s में नया A7 प्रोसेसर भी दिया गया है। ये दुनिया का पहला 64-बिट आर्किटेक्चर पर डिजाइन किया हुआ मोबाइल फोन प्रोसेसर है, जिससे आईफोन 5s पर किसी डेस्कटॉप कंप्यूटर जैसी तगड़ी परफॉर्मेंस मिलेगी। ये नया प्रोसेसर आईफोन 5 के A6 प्रोसेसर के मुकाबले 40 गुना ज्यादा फास्ट प्रोसेसिंग कर सकता है। गेमिंग, फोटो वीडियो एडिटिंग करने में एप्पल के A7 प्रोसेसर से काफी आसानी होगी। भारी भरकम गेम्स भी आसानी से चलेंगे और बैकवर्ड कंपैटिबल होने के कारण पुराने 32-बिट वाले सभी ऐप्स भी आईफोन 5s पर आसानी से दौड़ सकेंगे। परफॉर्मेंस में जबरदस्त होने के साथ साथ A7 प्रोसेसर पावर एफिशिएंट भी है, जिससे बैटरी लाइफ भी इंप्रूव हुई है। आईफोन 5s का तीसरा जबरदस्त फीचर है इसका 8 मेगापिक्सल कैमरा।
मेगापिक्सल काउंट पर नहीं जाइए, क्योंकि टेक गुरु पर हम पहले भी कई बार बता चुके हैं कि अच्छी फोटोग्राफी में मेगापिक्सल काउंट से ज्यादा इमेज सेंसर ज्यादा बड़ा रोल निभाता है। तो एप्पल ने आईफोन 5s में यही किया है। अपने नए आईसाइट कैमरे में एप्पल ने आईफोन 5 के मुकाबले 15% ज्यादा बड़ा इमेज सेंसर लगाया है, जिससे आप कम रोशनी में भी अच्छी तस्वीरें खींच सकते हैं। इसके साथ ही डुअल एलईडी फ्लैश दिया गया है, वो भी 2 तरह का, व्हाइट और एम्बर। आईफोन 5s का इमेज प्रोसेसर अलग अलग लाइटिंग कंडीशंस के हिसाब से लगभग 1000 अलग अलग तरीकों से इन 2 तरह के एलईडी फ्लैश की कॉम्बिनेशंस को इस्तेमाल करके आपको बेस्ट फोटोग्राफ देता है। आईफोन 5s 120 फ्रेम पर सेकंड की स्पीड से वीडियो कैप्चर भी कर सकता है, जिससे आप स्लो मोशन में वीडियो देख और एडिट कर सकते हैं। इसके अलावा ऑटो इमेज स्टेबलाइजेशन, कंटिन्यूअस बर्स्ट मोड जैसे ढेरों फीचर्स तो है ही। अब ये तीनों फीचर्स मिलकर आईफोन 5s को अब तक का बेस्ट आईफोन बनाते हैं, जो सेफ है, स्मार्ट है और स्टाइलिश भी है। क्या पासवर्ड्स अब बीते दिनों की बात हो जाएंगे इस टच आईडी की मदद से? ये अनलॉक का जो प्रोसेस है वो कभी मुझे तो काफ़ी इरिटेटिंग लगता है। अगर फ़ोन मेरे पास ही है, मुझे उसका पासवर्ड ही पता है, मुझे उसका अंदर घुसने का तरीका पता है, तो ये बार बार उसको आइडेंटिफाई करना बहुत ही एक लंबा सारा प्रोसेस बन चुका है। ये प्रोसेस अगर फिंगरप्रिंट स्कैनर के थ्रू, बायोमेट्रिक्स के थ्रू हो तो मुझे लगता है कि प्रोसेस बहुत ईजी हो गया और फास्ट भी हो गया। तो मुझे लगता है कि ये काफ़ी बड़ा इंप्रूवमेंट है। बट सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कितना ज़्यादा अच्छा होगा? बहुत ज़्यादा सिक्योर होगा, बट गारंटीड तो नहीं कहूँगा, क्योंकि मुझे लगता है कि अगले 3-4 महीने में आपको शायद कोई हैक मिल जाए। और लोगों ने पहले भी फेस रिकग्निशन और फिंगरप्रिंट रिकग्निशन को हैक करके रखा हुआ है, तो इतना बट ऑर्डिनरी आम कंज्यूमर्स के लिए मुझे लगता है ये काफ़ी हद तक सिक्योर रहेगा। और आप शायद मेरे फ़ोन में कभी ना घुस पाएँ, हाँ NSA अगर घुसना चाहे तो ज़रूर घुस जाएगा। इसके थ्रू आप बैंकिंग कर सकेंगे, आप ऐप्स खरीद सकेंगे, iTunes स्टोर पर आप म्यूजिक खरीद सकेंगे सिर्फ अपने फिंगरप्रिंट से। मैं अपना ही एग्जाम्पल लूँ तो मेरी वाइफ मुझे फ़ोन करती है, मुझे पूछती है पासवर्ड बताओ। ये पासवर्ड नहीं बताने का बहुत अच्छा तरीका है, क्योंकि मेरे फिंगर के बिना कोई ऐप नहीं खरीद सकता। मेरी बेटी गलती से शायद कुछ 3-4 बटन दबा के कोई ऐप नहीं खरीद सकती अगर आपका पासवर्ड सिंपल रहा तो। इट इज़ आई थिंक अ ग्रेट स्टेप फॉरवर्ड। तो हातिम ये बताइए, आईफोन 5s को आप अपने हिसाब से कितने स्टार्स देना पसंद करेंगे? अभी फर्स्ट इंप्रेशन जो हमारे पास अभी है 3.5 में से, और 10 में से मांगोगे तो 7 दूंगा। ठीक है, तो अब वक्त है टेक गुरु पर एक ब्रेक का। पर ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे और आपको बताएंगे कि जो सस्ता वाला आईफोन था ना, आईफोन 5C, वो कितना सस्ता है, कितना आपकी पॉकेट में फिट आएगा। कम राइट बैक। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं टेक गुरु अभिषेक के साथ, और आज का आईफोन स्पेशल हम डिस्कस कर रहे हैं tech2.com के एडिटर हातिम कांतावाला के साथ। ब्रेक से पहले हमने बात की थी आईफोन 5s की, अब बात करते हैं आईफोन 5C की। बहुत लोगों को उम्मीदें थी कि वो जो सस्ता वाला रंग बिरंगा आईफोन लॉन्च होगा, उसके अंदर क्या क्या नए फीचर्स होंगे, कितना सस्ता होगा। फीचर्स तो खैर बैक सीट पर थे, मेन था उसका प्राइस। तो क्या क्या फीचर्स और क्या क्या प्राइस हैं, सबसे पहले वो देख लेते हैं। ये है एप्पल आईफोन 5C, C फॉर कलर। अगर आपको रंग बिरंगे स्मार्टफोन्स पसंद है तो आईफोन 5C आपको पसंद आएगा। 5 अलग अलग रंगों में मिलने वाला आईफोन 5C आपको नोकिया के लूमिया सीरीज के फोन्स की याद जरूर दिलाएगा। आईफोन 5C दिखने में जरूर प्लास्टिकी है, पर इसकी बिल्ड क्वालिटी अपने मेटल एंड ग्लास बॉडी वाले भाई बंधुओं जैसी ही मजबूत और क्लासी है। पॉलीकार्बोनेट फिनिश वाले बैक पैनल के पीछे स्टील की फ्रेम जोड़ी गई है, जो इसे मजबूती और स्टर्डीनेस तो देती ही है, साथ ही नेटवर्क एंटीना का रोल भी निभा देती है। फीचर्स की बात करें तो आईफोन 5C के ऑलमोस्ट सभी टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस आईफोन 5 के जैसे ही हैं, बस ये चलता iOS 7 पर है। आईफोन 5C में 4 इंच का रेटिना डिस्प्ले है, प्रोसेसिंग के लिए एप्पल का A6 प्रोसेसर है, और फोटो खींचने के लिए 8 मेगापिक्सल का आईसाइट कैमरा है, जिससे फुल HD वीडियो रिकॉर्डिंग भी की जा सकेगी। पहले ये खबरें उड़ रही थी कि आईफोन 5C में एप्पल का वॉइस असिस्टेंट सीरी नहीं होगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। आईफोन 5C पर सीरी का भी साथ होगा। 4G नेटवर्क सपोर्ट करने वाला यह स्मार्टफोन 16GB और 32GB के वेरिएंट्स में आएगा। 16GB मॉडल के दाम होंगे $99 2 साल के कॉन्ट्रैक्ट के साथ, जो भारत में लॉन्च होते होते करीब 30,000 के आसपास पड़ेगा। हातिम, दिल तो बहुत लोगों का टूटा होगा, क्योंकि उम्मीद कर रहे थे कि 20-25 हज़ार रुपए का आईफोन 5C लॉन्च होगा, कई लोग खरीद पाएंगे, कई नए एप्पल के कस्टमर जुड़ जाएंगे उसके साथ।
पर यहाँ पर क्या हुआ, इन्होंने जो प्राइसिंग लॉन्च की है, मतलब जिसे कहा जाए $500 के ऊपर विदाउट कॉन्ट्रैक्ट है, जो कि करीबन 35-36 हज़ार रुपये हो जाएगा कन्वर्ट होकर। मुझे लगता है कि ये थोड़ा इंटरनेशनल प्राइसिंग डायरेक्टली इंडिया को ट्रांसलेट करना थोड़ा गलत हो जाएगा, मतलब वो मल्टीप्लाई बाय डॉलर, वो डॉलर की प्राइस से। हाँ, क्योंकि एप्पल ने पिछले, आपने देखा है डॉलर ने रुपए की पूरी धज्जियां उड़ा दी है, तो उसके बावजूद एप्पल ने अपने प्राइसेस नहीं चेंज किए और वो मार्जिन गवाया जा रहा है। अगर वो ये टेंडेंसी दिखा रहे हैं कि वो इंडिया के मार्केट में मार्जिन गंवाने के लिए तैयार हैं, तो मुझे लगता है कि आईफोन 5C जो प्राइस आप कह रहे थे शुरू में 25 और 30 के बीच में, मुझे लगता है वो काफ़ी बड़ा पॉसिबिलिटी है। और अगर वो शुरू हो जाए, क्योंकि अगर आप देखें, क्योंकि कल ट्विटर पर मैं बहुत लोगों के साथ आर्ग्यूमेंट कर रहा था कि मेरा मन दिल कह रहा है कि एप्पल कुक अंकल जो हैं वो कुछ ऐसी खिचड़ी पकाएंगे ताकि जोर का जो फटका है वो धीरे से लगे, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं हो रहे। तो क्या ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि 25-30 हज़ार के आसपास से लॉन्च हो? तो मुझे लगता है कि देखो, अगर आप आईफोन 5S का लॉन्च होगा तो वो कुछ 50 के करीब होगा। हाँ, अगर होगा तो बिल्कुल। और 5C का अगर आप इंटरनेशनल प्राइसिंग देखो तो वो मोर और लेस उसका हाफ है। अगर हाफ का अगर आप ऊपर मोटा मोटा एक अनुमान लगाओ तो 25 बनता है। 25 नहीं तो 25 और 30 के बीच में कहीं पर मुझे लगता है ये फोन का असली वैल्यू, राइट वैल्यू है। ऑफ कोर्स एप्पल चाहे तो उसको 35 भी प्राइस कर सकता है, 38 भी प्राइस कर सकता है। 35 और 38 प्राइस करना मुझे लगता है कि इट विल बी सुइसाइडल, तो वो तो खुदकशी करने वाला मामला हो जाएगा एप्पल के हिसाब से। 5C का मुझे लगता है कि जैसे आप जैसे बता रहे थे, 5C का ये एक्सचेंज ऑफर, बाईबैक और EMI स्कीम को जोड़ के अगर आप एक पैकेज बनाओ जो 30,000 रुपए के अक्रॉस है, अराउंड है, मुझे लगता है आईफोन 5C विल बी अ ग्रेट हिट इन दैट प्राइस रेंज। बट डिज़ाइन के बारे में आपका क्या कहना है? बिकॉज नोकिया का जो लेटेस्ट नोकिया लूमिया का जो ऐड आया है उसमें उन्होंने साफ तौर पर, मैं खुद क्या कह रहा हूं, आप खुद ही देख लीजिए। एक ज़माना था कि जब एप्पल को लोग फॉलो करते थे, उनकी डिज़ाइन को लेकर आज भी कोर्ट में केसेस चल रहे हैं। और यहाँ पर ये कलर्स के पीछे क्यों गए ये, और वो भी प्लास्टिकी पॉलीकार्बोनेट बॉडी वाले जो लूमिया। मैं मानता हूँ कि ज़रूर यहाँ पे कलर्स और बिल्ड क्वालिटी इज़ वेरी मच इन लाइन विद व्हाट नोकिया डज। नोकिया का ये मेरे हिसाब से नोकिया का ही ये गेम है कि बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छा रखो, फ़ोन स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, अच्छा लगना चाहिए और बहुत सारे कलर में मिलना चाहिए। तो एप्पल ने ज़रूर ये फॉलो किया है। और इंडिया और चाइनीज़ मार्केट्स और जापानीज़ मार्केट्स को अगर आप देखो क्लोजली तो वो कलरफुल फ़ोन्स और ट्रिंकेट वाले फ़ोन पसंद करते हैं। तो मुझे लगता है कि इंडिया और चाइनीज़ मार्केट्स को देखकर उन्होंने शायद यूथ को टारगेट करके ये फ़ोन्स बनाए हैं। बट ये जो प्राइसिंग होगी, अगर 36-38 माने तो क्या ये अच्छी बाय है 5C? मेरे हिसाब से बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल नहीं। पर अगर 25 to 30 है तो क्या ये अच्छी बाय होगा 5C अगर 25-30 पे इंडियन मार्केट में लॉन्च करते हैं? मुझे लगता है कि ये जो Nexus 4 वाले जो बायर्स हैं प्रिडोमिनेटली, जो अभी LG के Nexus 4 जो खरीदते हैं 24-25 वाला जो फ़ोन है और उससे मिलता जुलता जो फ़ोन्स उस ब्रैकेट में जो आता है, वो लोग ऑलरेडी यूज्ड टू हैं एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ एक्सपीरियंस चाहते हैं। वो चाहते हैं कि गूगल का नेटिव एक्सपीरियंस मिले उनको। वो चाहते हैं कि जब गूगल का अपडेट आए तो उनको पहले मिल जाए, वो वेट ना करे मैन्युफैक्चरर सैमसंग के लिए, HTC के लिए, किसी और के लिए। वो एक्सपीरियंस वाले लोग शायद आईफोन 5C पसंद करें क्योंकि उनको वही एक्सपीरियंस मिलेगा। जैसे एप्पल अपडेट लॉन्च करेगा iOS 7 सबको मिल जाएगा साथ में। तो मुझे लगता है कि वहाँ पे एक ज़रूर एक एडवांटेज बनता है एप्पल के लिए कि ये वाले लोग शायद आईफोन 5C पसंद करें। बट बाकी सारे जो 10-15 हज़ार रुपए वाले जो एंड्रॉयड फ़ोन्स लेते हैं आज तक, वो शायद ही आईफोन 5C को कंसिडर करेंगे। तो आईफोन 5C के और क्या क्या कॉम्पिटिटर्स हैं, आइए एक नज़र उन पर भी डाल देते हैं। LG Nexus 4 आईफोन 5C को कंपटीशन देने के लिए कड़ा कॉम्पिटिटर हो सकता है। गूगल की Nexus सीरीज का फोन एंड्रॉइड के लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम 4.2 जेली बीन पर चलता है और गूगल की Nexus सीरीज का हिस्सा होने के कारण आने वाले सभी अपडेट्स की कृपा इस पर बनी रहेगी। Nexus 4 में 4.7 इंच की टच स्क्रीन है और प्रोसेसिंग के लिए 1.5 गीगाहर्ट्ज का स्नैपड्रैगन S4 Pro क्वाड-कोर प्रोसेसर दिया गया है। फोटोग्राफी के लिए आईफोन 5C जैसा 8 मेगापिक्सल कैमरा भी है इसमें। कीमत है 24,200 रुपए। अब आईफोन 5C अगर कलर्स के मामले में नोकिया लूमिया फोन से इंस्पायर्ड लगता है तो लूमिया 925 अपने फीचर सेट की मदद से आईफोन 5C को भी कड़ी टक्कर दे सकता है। 4.5 इंच की एमोलेड टच स्क्रीन वाला यह फोन विंडोज फोन 8 ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलता है। इसमें 1.5 गीगाहर्ट्ज का क्वालकॉम स्नैपड्रैगन डुअल कोर प्रोसेसर दिया गया है और फोटोग्राफी के लिए 8.7 मेगापिक्सल का तगड़ा कैमरा जो जबरदस्त इनबिल्ट कैमरा फीचर्स के साथ आता है।
नोकिया लूमिया 925 के दाम है 30,000 रुपए। तो टेक गुरु में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आएंगे और बात करेंगे कि एप्पल का फ्यूचर क्या हो सकता है। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं टेक गुरु का आईफोन 5C और 5S स्पेशल, और आईफोन के इन दोनों ही मॉडल्स के ऊपर ज़्यादा ज्ञान देने के लिए हमारे साथ हैं tech2.com के एडिटर हातिम कांतावाला। इनके साथ हमने अभी तक आईफोन 5C और 5S के बारे में डिस्कशन कर लिया। अब वक्त है एप्पल के लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम iOS 7 के बारे में। हातिम, iOS 7 इन्होंने पहले आईफोन के बाद से इतने करीबन 6 साल बाद इन्होंने चेंज किया पूरा लेआउट। कैसा लग रहा है आपको? मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छे इंप्रूवमेंट्स है, बट लेआउट मुझे थोड़ा कार्टूनी लगा। आई एम नॉट टू इम्प्रेस्ड। कलर्स कार्टूनी, लेआउट जो नए आइकन्स हैं वो कार्टूनी। ओवरऑल हम कह सकते हैं एप्पल काफ़ी कुछ बदल रहा है। मतलब अब वो सिर्फ एक जो बड़े बूढ़ों का फ़ोन नहीं है, वो छोटे बच्चों का भी फ़ोन बनता जा रहा है। थोड़ा सोफिस्टिकेशन मुझे लगता है, थोड़ा सोफिस्टिकेशन शायद निकल गया है। हाँ। बट ये शायद हम अपने हमें खाना पड़े शायद 1 साल के बाद, जब ये UI और ये जो लुक एंड फील है वो हम यूज्ड टू हो जाए। पर हातिम, एप्पल के लिए कंपटीशन काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ती जा रही है और उसके लिए आने वाले दिन ठीक नहीं रहने वाले हैं। एक नज़र डाल लेते हैं कि एप्पल के लिए जो बाकी कंपटीशन है कितना बड़ा सरदर्द बन रही है। Moto X, Sony Xperia Z1 जैसे फोन मिसाल हैं तेजी से बढ़ती उस कंपटीशन का जिसका सामना एप्पल को रोज करना पड़ेगा। इनोवेशन की कसौटी पर एक वक्त एप्पल का दबदबा था, पर आज गूगल, नोकिया, सोनी, मोटरोला, सैमसंग जैसी कंपनियां इनोवेशन के मामले में एप्पल पर भारी पड़ रही हैं। अब गूगल की फैक्ट्री से निकले पहले फोन Moto X को ही देखिए। इस फोन में एप्पल के सीरी जैसा ही वॉइस असिस्टेंट गूगल नाउ है, जिसकी मदद से आप अपने फोन को बस बोलकर उससे ढेरों काम करवा सकते हैं। अब आप कहेंगे कि ये तो सीरी भी करता है, तो इसमें नया क्या है? तो भैया, सीरी को नींद से जगाने के लिए आपको आईफोन के होम बटन को लॉन्ग प्रेस करना होता है। इन शॉर्ट, फोन को हाथ में पकड़ना जरूरी है। पर Moto X में अलग से एक प्रोसेसर यूनिट है जो हर वक्त आपकी आवाज सुनने को तैयार रहता है। बस बोलो और बंदा हाजिर। आईफोन का कैमरा हमेशा से जबरदस्त रहा है, इसमें कोई शक नहीं, पर कंपटीशन मेगापिक्सल काउंट से भी आगे बढ़ रही है। फॉर एग्जांपल, सोनी का लेटेस्ट स्मार्टफोन Xperia Z1 देखिए। 20 मेगापिक्सल का तो इसका कैमरा है, ऊपर से इमेज सेंसर भी बड़ा और बेहतर है, जिससे लो लाइट फोटोग्राफी अच्छे से की जा सकती है। पर यह फोन एक ऐसी चीज करता है जो कोई नहीं कर सकता। Xperia Z1 पर 4K रेजोल्यूशन पर वीडियो रिकॉर्डिंग हो सकती है। 4K यानी HD का पार, अल्ट्रा रेजोल्यूशन, वीडियो क्वालिटी का भविष्य। और इस बीच आईफोन 5S अभी फुल HD पर ही है। तो एप्पल जी और कुक अंकल, कंपटीशन को जरा सीरियसली लीजिए, कहीं देर ना हो जाए। हातिम, जैसे हमने देखा कि कंपटीशन काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। सोनी का Xperia होनामी जहां पर 4K अल्ट्रा HD में वीडियो शूट कर सकता है, वहीं जो Moto X है वहां पर सीरी जैसा वॉइस असिस्टेंट है गूगल का, उसे वेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो कितना बड़ा सरदर्द होगा ये? मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा सरदर्द होगा जितना, क्योंकि अगर आप देखें एप्पल के हिस्ट्री में हार्डवेयर स्पेसिफिकेशंस और फीचर का जो अगर आप लिस्ट बनाओगे तो एप्पल लगातार पीछे ही रहा है सभी से। हाँ। एप्पल का स्ट्रैटेजी ये रहा है कि वो फीचर्स को देखकर अगर एक बढ़िया सा उसमें कोई रिफाइनमेंट ले आए तो वो उसका स्ट्रेंथ रहा है। ये आप यहाँ पर आप एकदम सही कह रहे हैं, बिकॉज जो पहला आईफोन हुआ था उसके लिए कई लोगों ने बोला था कि SMS फॉरवर्ड नहीं कर सकते हो, कॉन्टैक्ट शेयर नहीं कर सकते हो। एंड देन अभी भी आईफोन में उन्होंने 8 मेगापिक्सल कैमरा है, जहाँ पर 20 मेगापिक्सल कैमरा लॉन्च होना शुरू हो गया, बट स्टिल वो कैमरा काफ़ी अच्छा है। तो उनका ऑप्टिक्स पूरा चेंज कर दिया उन्होंने क्वालिटी पे कॉन्सेंट्रेट किया। उन्होंने कहा कि यार ये मेगापिक्सल को बढ़ाए जाकर इमेज की फाइल साइज तो बहुत बड़ी हो जाएगी, मगर शायद उसमें क्वालिटी नहीं आ पाएगा, तो उन्होंने उसका ऑप्टिक्स चेंज कर दिया। कि एप्पल माना जाता था हमेशा से इनोवेशन के मामले में, तो अब बाकी कंपनियां जो आगे आती जा रही हैं इनोवेशन के मामले में, फिर चाहे वो सैमसंग हो, सोनी हो, या इवन गूगल का मोटरोला हो, तो क्या मतलब ये पीछे क्यों होता चला जा रहा है, या हम लोग कुछ ज़्यादा ओवर एक्सपेक्ट कर रहे हैं एप्पल से? नहीं, मुझे लगता है कंपटीशन तो एक्सपेक्टेड है। तो कंपटीशन तो इवेंचुअली एप्पल को पकड़ने ही वाला था, और फीचर्स और हार्डवेयर के मामले में शायद काफ़ी हद से आगे भी निकल चुका है। बट जो इकोसिस्टम, जो फोर्ट्रेस खड़ा कर रखा है एप्पल ने अपने अराउंड,
कि अगर आप एक बार वो इकोसिस्टम में आ गए, आपने वो कंज्यूम करना शुरू कर दिया, म्यूज़िक, ऐप्स वगैरह, तो शायद ही आप वो इकोसिस्टम से बाहर जाना पसंद करेंगे। तो एक एप्पल एक पूरा एक्सपीरियंस आपको देना पसंद करता है, ना करके आपको एक फ़ीचर और स्पेसिफिकेशंस का कोई एक लिस्ट बना के दे दे कि यार 20 मेगापिक्सल भी है और ये भी है और वो भी है। बट इनको प्राइस कम करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है अब एप्पल को? अपनी स्ट्रैटेजीज जो उन्होंने खुद अपने रूल्स बनाए, जैसे कि इस बार कुछ रूल्स तोड़े कि एक साल में एक डिवाइस नहीं बल्कि 2 डिवाइस लॉन्च किए, इन्होंने कलर्स पे आ गए, सोफिस्टिकेशन थोड़ा सा इन्होंने कम कर दिया, सस्ता आईफोन लॉन्च करने की कोशिश की इन्होंने। तो कितने ऐसे इनको और रूल्स तोड़ने पड़ेंगे अगर इनको मार्केट में आगे आना है, या एप्पल अभी भी वही है जो उनका पीसी मार्केट केस में है कि भाई मैं एक प्रीमियम सेलर हूँ, मैं 5% मार्केट पे अपना कब्जा करके खुश हूँ, बाकी 95% रहने दो, पर वो जो 5% मेरे लॉयल कस्टमर्स हैं वो मेरे पास ही रहेंगे। क्या एप्पल के दिमाग में चल रहा है? मुझे लगता है कि एप्पल ने डिसाइड कर लिया है शायद कि स्मार्टफोन का जो करंट जो स्मार्टफोन है, जिस तरह से दिखता है और जिस तरह से लोग यूज़ करते हैं, उसका एक इनोवेशन कैप आ चुका है और उसमें अभी सिर्फ प्राइस को ड्राइव करना है। सस्ता फ़ोन बनाओ और कलर्स में बनाओ और इकोसिस्टम को स्प्रेड करो, थोड़ा थोड़ा उसे ट्वीक करके और अच्छा करते चले जाओ, बट और इनोवेशन बचा नहीं। मतलब अब हम ये मान लें कि अब फ़ोन एक लिमिट पर पहुंच चुका है, अब वहां पर बहुत ज़्यादा इनोवेशन नहीं होगा, इनोवेशन होगा और अलग अलग चीज़ों पर। तो हातिम, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और टेक गुरु के आईफोन स्पेशल में अब वक्त है टाटा गुड बाय कहने का। आप आईफोन 5S और 5C से इम्प्रेस्ड हैं या नहीं? आपको हमारा टेक गुरु का ये एपिसोड कैसा लगा? इस सब के बारे में आप हमें ट्विटर पर बता सकते हैं या फिर फेसबुक पर हमारे ऑफिशियल पेज पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। साथ में टेक गुरु की अब माइक्रो साइट भी हो गई है tech2.com/techguru। वहां पर भी आप हमारे वीडियोस और बाकी काफी एक्सक्लूसिव चीजें देख सकते हैं। अभी के लिए बस इतना ही, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड।